धर्मनाम ओम ज्ञानतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं मुद्रे स्वयं रूपं कदाम्यहं ददामि सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादरां सदरघनाथादिभद्रं सजीवं साधवैकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार और धन्यवाद। आज 2026 शुरुआत होने के बाद पहली बार हम सब आपके सामने हैं। आपको आए मैं पहली बार आया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार और धन्यवाद। 2026 का पहला आज कीर्तन सत्संग प्रोग्राम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से जो कुछ भी कहने का प्रयास करूं सब संतों वैष्णवों के मुख से सुना है। जीवन में धारण कुछ होता नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। 2025 चला गया, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो अच्छी नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो अच्छी थी। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो अच्छी थी, तो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन विशेषता अगर हम एक चीज को नोटिस करें तो कितना ऐसा लग रहा है समय कितना तेज भाग रहा है। महाराज एक शब्द कहते हैं सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पता ही नहीं चलता कि जीवन के कितने साल निकल गए और किसी चीज में हमने प्रगति की या नहीं की। मृत्यु पथ पे हम रोज प्रगति कर रहे हैं। जिस दिन से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी एक्सपायरी डेट की तरफ चल रही है। चल रहे हैं चल रहे हैं ना हम सब। बोलिए श्री बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री सतगुरुदेव की जय। और किसी चीज पर हमने प्रगति की या नहीं की, पर मृत्यु के पथ पर हम रोज प्रगति कर रहे हैं। एक एक दिन हम वास्तव में रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में मिलेगी या नहीं मिलेगी ये गारंटी नहीं है। कुत्ता बनो, छिपकली बनो, गधा बनो, सुअर बनो, जिंदगी तो दोबारा मिलेगी। या फिर धाम जाके एक आध्यात्मिक शरीर ले लो, है या नहीं? इसलिए ऐसी बातें कभी कभी हमारे को अट्रैक्ट करती हैं कि एक बार तो जीवन मिला, खा पी लो, मौज कर लो, फिर किसने देखा है? श्री गुरु महाराज अनंत कोटि वैष्णव। तो वास्तव में जिंदगी तो मिलेगी, पर कैसे मिलेगी वो हमारे कर्मों पर डिपेंड है। हम चाहें, हम भगवान की तीन शक्तियां हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति। हम हैं भगवान की तटस्था शक्ति। जैसे कि शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं तट, एक नदी है उसके हम तट पे बैठे हैं। ठीक है, हमारे पास चॉइस है, बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। बर्थ एंड डेथ के बीच में एक अल्फाबेट आता है सी। हमारे पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है? चैंट हरे कृष्णा
and going back to Godhead. हम अपने वास्तविक घर को जा सकते हैं, और नहीं तो खाओ पियो ने मजा करो या फिर नरकों में सड़ो। तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी, फिलहाल हमारी स्टेज क्या है? नरकों में जाने की तैयारी। इतना सब सुनने के बाद दिमाग में तो बैठता नहीं बैठता। इसलिए हम प्रयास करें कि 2026 एक शब्द बार बार आता है कि जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसमें एक शब्द आता है रेजोल्यूशन लेने का, है ना? आपने सुना है ये शब्द? सब नए ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं। मैंने लिया 1 तारीख को, 4 बार टूट चुके हैं, अभी 4 तो चल रही है। मैंने कहा मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा खाना ही नहीं, लेकिन 4 बार तो टूट ही चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही ऐसा रेजोल्यूशन क्या लिया जाए। बहुत इतना वाली बात है, लेकिन हम ऐसा रेजोल्यूशन ना लें, भजन बढ़ाने का लें। बहुत प्रयास करने के बाद कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। मैं किसी के यहाँ बैठा था तो बोले ये बातें ना आज रहने दो। अरे मैंने कहा तो करूं कब? ये तो रोज ही होने वाला है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं सर ऐसा है, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये 30-40 किलो वजन उतार लो जब भी ठीक रहेगा। 30 किलो वजन उतारना, 2.5 किलो वजन उतारना तो है नहीं कि 2 दिन भूखे रह लो और कहानी बच जाए। कहने का मतलब है रेजोल्यूशन वो लिया जाए जो हमारे लिए सार्थक हो, है या नहीं? शरीर के स्तर पर हम कितना ध्यान देते हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं एकादशी भी कभी कभी इस भाव से रखता हूं कि आज थोड़ा मन कंट्रोल में आ जाए, कम खाया। अच्छा, लेकिन उस दिन की स्थिति क्या होती है? व्यक्ति उस दिन की पूरी खा लेता है। शरीर की कितनी चिंता है ना हमें। बाल उड़ रहे हैं इसकी चिंता है, मोटे हो रहे हैं इसकी चिंता है, किसी यंग बच्चे को पूछो एक पिंपल निकल आया उसकी चिंता है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, एक बच्चे से, स्टूडेंट से, कह रही है प्रभु जी सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या करें, घर वालों को कितना समझाएं। कहते हैं साल खराब हो जाएगा। और मैंने कहा जो जिंदगी खराब हो रही है हमें उसकी परवाह ही नहीं है। रोज हाथ से रेत की तरह निकलती जा रही है जिंदगी। महसूस होता है रोज हाथ से जिंदगी निकल रही है, महसूस होता है। क्या प्रगति कर रहे हैं हम? सोच के देखिए क्या प्रगति कर रहे हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, सब बकवास बातें हैं। जितने बड़े बड़े नवाब बने आज कहाँ हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं जब सिकंदर का सारा यही रह गया। जाते जाते लुकमान यूं कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के ही उठा ली जाएगी। हर चीज का मुहूर्त होता है राजू जी, होता है ना? हर चीज का मुहूर्त होता है ना? लोग करते हैं मुहूर्त करते हैं, घर में जाना गृह प्रवेश का मुहूर्त है, आज दुकान की पूजा है इसका मुहूर्त है, आज इसका मुहूर्त है, बहुत सी गाड़ी भी इसका मुहूर्त है। जब इंसान मर जाए तो बिना मुहूर्त के, कोई कहता है अभी मुहूर्त नहीं हुआ मत उठाओ, कोई मुहूर्त नहीं है, जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम सब प्रयास करें, और जाना सबको है। ये बात नहीं है ना कि भक्त नहीं जाएंगे, जाएंगे, भक्त भी जाएंगे, लेकिन जाने जाने में फर्क है। आज किसी की डेथ हो गई थी तो उनका वो होता है ना रस्म क्रिया में जो भी होती है, मैं वहां पर गया तो वहां पर वो जो पंडित जी बोल रहे थे, कुछ शब्द कह रहे थे, वो मुझे बचे नहीं तो मैं उठ के बाहर निकल आया। तो वहां उन्होंने जो शब्द बोले, जो शब्द सही थे वो मैं बोल रहा हूँ कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़ा दूसरा बंधा जल। ठीक है कि जाना सबने है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक सिंहासन पे चढ़ भी जाएगा, एक जंजीरों से बंध भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि भक्त की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो आनी ही आनी है। अटल सत्य है इस संसार में, एक ही सत्य है, क्या है? और दूसरा भगवान का नाम, राम नाम सत्य है। यही दो सत्य है या नहीं? तो मृत्यु तो आनी आनी है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। आप एक रोड से ट्रेवल कीजिए, एक तो जाइए साइकिल पे और एक जाइए मर्सिडीज पे, फर्क है ना?
मस्ती से जाएंगे तो झटके नहीं आएंगे। वही बात है, कहा जाता है कि जाने जाने में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ भगवान की सेवा में है, यहाँ भगवान का नाम जप रहा है, यहाँ भगवान के नजदीक है, तो उसके लिए जाना कैसा है? सियासत पे चढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ भी भगवान की नित्य सेवा और वहां भी भगवान की नित्य सेवा। लेकिन संसारी व्यक्तियों का क्या है? हम जैसे जिन्होंने जीवन का उद्देश्य मान लिया खाना पीना घूमना फिरना, किसी को अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया है, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जाना क्या है? बहुत कष्टदायी है। क्योंकि अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ये उनके लिए है, जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनके लिए। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में एक शब्द आते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायको महत्व भयात्। इस मार्ग में अगर किसी ने थोड़ी सी भी उन्नति कर ली, थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी, आप सोचिए, तो बड़े से बड़े खतरे से बच सकता है। ये साल की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई। हम गोवर्धन में थे और 1 तारीख 31 तारीख को तो इच्छा मन में थी कि गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन पता चला कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था 2 दिन पहले। लेकिन पता नहीं क्यों एक मन में ऐसी इच्छा थी कि जब 1 जनवरी को हम सुबह समाधि आरती में पहुंचेंगे तो महाराज जी की आवाज सुनने को मिलेगी। हम जब पहुंचे लगभग 4 बजने में 5 मिनट में पहुंचे तो देखा महाराज जी नहीं थे। 5 मिनट के बाद कृष्णदास प्रभु आए और हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैंने कहा आप कब आए? मैंने कहा 2 दिन हो गए प्रभु जी। कहते फटाफट चेहरे लाओ, महाराज जी आ रहे। तो मैं सोचा कि कितने कृपावान है भगवान, कितने कृपावान है प्रभुपाद, और कितने ही कृपावान है गुरु महाराज जी। हमारी आध्यात्मिक इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। तो महाराज वहां जब सब बैठे तो महाराज जी ने एक शब्द कहे थे, मैंने उसके लिए आपसे बात शेयर की कि महाराज जी ने जो शब्द कहे वो ये कहे कि ये जो भगवान का नाम है ना, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इस संसार में हम कितने ही पाप क्यों ना कर लें, वो सब नष्ट हो जाए केवल एक बार कृष्ण नाम लेने से। लेकिन फिर भी हमारे नहीं में सोते, क्योंकि हम वो एक बार वाला नाम ही नहीं ले पाते। वो एक बार वाला नाम कैसा? जो पवित्र हृदय से लिया जाए। भगवान सर्वत्र है, हम सब जानते हैं, कण कण में भगवान है, सब जानते हैं, मानते भी हैं, सब मानते हैं। आप मानते हैं प्रभु जी? आप मानते हैं प्रभु जी कि कण कण में भगवान है? आप भी मानते हैं? अच्छा, फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हमें दिखते क्यों नहीं? हमें दिखते क्यों नहीं? अनुभव क्यों नहीं होता? चलो दिखते नहीं, अनुभव क्यों नहीं होता? हमारे मन में गंदगी है। हमारे मन में गंदगी है। अगर हम इसे बहुत सरल भाषा में कहें तो हमारी आंख पर पर्दा पड़ा है, योग्यता नहीं, यही बात क्या कर सकते हैं। राजस्थान में ना एक पपेट्स का खेल होता है, पुतलियां, उसमें एक पर्दा होता है, उसके आगे क्या कर दिया जाता है, लकड़ी की पुतलियां होती हैं और फिंगर के ऊपर कुछ ऐसे कर दिया जाता है, और जो पीछे है व्यक्ति वो क्या कर रहा है, उसको हिला डुला रहा है। सामने जो बैठा हुआ उसको क्या दिख रहा है कि ये खुद हिल डुल रहे हैं, जबकि वास्तव में हो क्या रहा है, ऊपर जो है जिसके हाथ में वो कठपुतलियां हैं, वास्तव में वही हिला डुला रहा है। समझ में आ रहा है? तो भगवान सर्वत्र है, पर हमें दिखते इसलिए नहीं क्योंकि बीच में माया का पर्दा है। वैसे ही इस संसार में भगवान सब में है, आप में है, मुझ में है, हिला डुला रहे हैं सबको। कोई कैसे नाच रहा है, कोई कैसे नाच रहा है, कंट्रोल सबका किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते? माया का पर्दा है। और इस माया के पर्दे से अब प्रश्न दूसरा उठता है कि निकले कैसे? कैसे निकले? माया का पर्दा है, समझ में आ गया। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देवयेशा गुणमयी मम माया दुरत्य। हे अर्जुन, मेरी 3 गुणों वाली माया को लांघ पाना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है। मैं आज ही एक संत की बात सुन रहा था, बहुत उच्च कोटि के संत है, और वो एक शब्द कह रहे थे, जिनको लगता हो भजन करना बहुत सरल है, करके देखो। भजन बनता ही नहीं, भजन होता ही नहीं। सरल है लेकिन कोई सरलता से करना चाहे तो, सरल है लेकिन कोई सरलता से करना चाहे तो, सरलता से हम करना नहीं चाहते, नहीं तो कितना ही मुश्किल है। एक छोटे से बच्चे को यहाँ किसी को भी बुलाओ, उसको बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम अभी वृंदावन में थे और कीर्तन कर रहा था, मेरे सामने ये पद्माक्षी राधा बैठी हुई थी और मैं देख रहा था एक एक शब्द एज इट इज बोल रही, पूरा एक एक शब्द गा रही। कितनी एज होगी उसकी, छोटी सी एज होगी, साल 1.5 साल, तो मुश्किल नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम करते नहीं। कितनी बार ये चर्चा हुई कि नाम जपना चाहिए, कितनी बार ये चर्चा हुई। आज पिछले 5-6 साल से तो यही हम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज प्रभुपाद जी ने कहा कि 12 वर्ष से बड़ी अवस्था का कोई भी व्यक्ति हो, उससे मिनिमम टू मिनिमम 16 माला जप करनी चाहिए। और यहाँ कितने 12 वर्ष से ऊपर बैठे हुए होंगे जिनको बहुत बार कहने के बाद भी अगर आज भी पूछ लूंगा कि आप माला क्यों नहीं करते हो, उत्तर ना मिलेगा। वास्तव में मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल बना लिया। उसका कारण फिर वही समय तो प्रभु धोखा है, झूठ है। हम किससे झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दिन में 16 माला करने का समय नहीं है, उसे मत जाना। 2 घंटे ऐसे हो नहीं सकते कि आपके पास जीवन में नहीं, हो ही नहीं सकता। 1 घंटे प्रभु जी 6 ही माला हो पाती, 1 घंटे में 6 माला हो पाती है। बहुत देखिए, 7.5 मिनट में अगर आप एक एक शब्द को सुन के माला करेंगे ना प्रभुपाद के साथ, एक YouTube के ऊपर चैट में प्रभुपाद है, उसके साथ बोल बोल के माला कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे बोल के 6.5 से 7 मिनट में माला हो जाएगी मैक्सिमम। अगर आप 7 मिनट पकड़ेंगे तो 1 घंटे में कितनी होगी? 8 माला तो होगी, और मैं 2 घंटे क्या 2 घंटे पर नहीं है तो कुछ भी ऐसा व्यवस्था कीजिए, नाम के आश्रित हो जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा भरण पोषण कैसे होगा। केशव दास जी का चरित्र आता है, एक भगवान के भक्त हुए, बात से बात निकल आई, चर्चा तो हम किसी और पे करनी थी, लेकिन हम आज भक्त के चरित्र पर आते हैं कि जो नाम के आश्रित हो जाता है उसकी व्यवस्था भगवान कैसे करते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जिन जिन ने नाम का आश्रय लिया है कोई भी भूखा मरा नहीं है। हाँ, फर्क ये है हमारी इच्छाएं जो हमें वहां रहने नहीं देती। भूखा नहीं मरेगा व्यक्ति, लेकिन हमारी इच्छाएं केवल खाना खाने तक है नहीं ना, हमारी इच्छाएं उससे कुछ ज्यादा की। भूखा तो कोई रह ही नहीं सकता। जो भगवान को गालियां देते हैं, भगवान उनका पेट भरते हैं, भगवान का नाम जपने वाले का क्या भगवान पेट नहीं भरेगा? ऐसा हो सकता है? प्रॉब्लम है हमारा पुनर्जन्म होने का कारण क्या है? इस संसार में हमारा दोबारा आने का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म। जैसे हम इच्छा करते हैं और जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसके संयोग से दोबारा शरीर मिलता है। इच्छा करते हैं कि मुझे राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, कर्म करने कुत्ते वाले अगले दिन में कुत्तों का राजा। भगवान तो बहुत दयालु है, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसे थोड़ी आज आप सिटी लाइन से निकलोगे ना, कल सुबह देखना, सुबह सुबह एक अंकल जी होते हैं, गोल टोपी पहनी होती है, खुली मर्सिडीज में कुत्ते को लेके घूमते हैं 10 की स्पीड में। एक दिन मुझे वो बोलता है, एक व्यक्ति मेरे साथ था, कहता है कुत्ता कितना भाग्यशाली है। मैंने कहा तुम्हें भाग्यशाली लग रहा है? भगवान पता लगे तो तथास्तु बोलते हैं अगले दिन उसे कुत्ता भाग्यशाली लग रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है। कैसी मानसिकता है हमारी, सोचिए। भगवान मन की पहले सुनते हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया ना, तो बलि महाराज की बहन थी, उन्होंने वामन भगवान को देखा, बहुत सुंदर। अच्छा, भगवान तो सुंदर है ही, भगवान से सुंदर इस जगत में कौन है? कोई है ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान वामन को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि इतना सुंदर बालक
कि काश मैं इसको स्तनपान करा सकूं। मातृत्व वात्सल्य भाव जागृत हो गया। भगवान ने वैकुंठ में बैठे हुए कहा तथास्तु। थोड़ी देर के बाद जब भगवान वामन ने क्या किया, बहुत बड़ा रूप लिया। पहले ही पैर में सारी की सारी सृष्टि नाप ली, दूसरे ही पैर में स्वर्ग ब्रह्मलोक तक नाप लिया, तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं बची। बलि महाराज ने अपने सिर पर रखवाया। कथा लंबी है, हम शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कथा निकल गई। तो अब उसे लगा ये तो कितना छलिया है, इसने मेरे भाई के साथ चीट किया, इसे मैं स्तन पे जहर लगा के दूध पिला देती। भगवान ने फिर भी कहा था अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ऐसा ही श्लोक है भागवतम का, बड़ा लंबा श्लोक है या नहीं? पूतना, उसको अगला जन्म पूतना का मिला। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। तो इसीलिए जब उसने ये बात कही कि कितना भाग्यशाली पुत्र है, तो मेरे मन में यही बात आई थी कि भगवान कहीं सीरियस न लेंगे, इसमें घुटने वाला कुत्ता ना बने। इसलिए ये इच्छाएं जो है ना, इनको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एक व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरे पास प्रभु अगला जन्म मुझे ऐसा देना, केवल पैसे मिले, मुझे किसी को देने ना पड़े, केवल पैसे मिले। अगला जन्म मिला, सुलभ शौचालय की बाहर बैठा है, सब पैसे दे रहे, वापिस देने नहीं पड़ते क्योंकि मिलते ही क्या ही वापिस देने। विचार करना चाहिए। मांगना भी नहीं आता, जब तक गुरु से मिलते नहीं, ऐसे संत जीवन में आते नहीं, हमें तो मांगना भी नहीं आता। क्या मांग लेते हैं? अच्छा, दुनिया कहती है हमारा बोझा घटाओ, हम कहते हैं हमारा बोझा बढ़ाओ। यही तो हमारी स्थिति है, नहीं? बोझा बढ़ाना चाहते हैं तो हम केशव दास जी के चरित्र बनाते हैं। भगवान के ये भक्त हुए, तो भगवान के ये भक्त हुए, नाम के आश्रित। एक बार बैठे हैं एक संत के समक्ष, संत के समक्ष बैठे हैं, तो वो संत उस समय कथा कर रहे हैं कि जीवन में अगर सर्वोत्तम कुछ है तो संतों की सेवा। अगर लक्ष्मी का कोई सदुपयोग है तो वो है गुरुजनों की, वैष्णवों की सेवा। वो क्योंकि एक शुद्ध संत जब होता है ना, कोई भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसकी बात असर करती है। हम वही चीजें बोलते हैं, असर नहीं करती क्योंकि पीछे भजन नहीं है। गुरु महाराज जी वही शब्द बोलते हैं, हम तो तोता बन के केवल कॉपी कैट करने वाले काम करते हैं। लेकिन महाराज जब वही बात बोलते हैं तो असर करती है। क्यों? क्योंकि पवित्रता है, उतना भजन है, महाराज का ऑरा है। आप कभी भी, आपने जिसके भी महाराज जी के दर्शन किए हो, जिस किसी ने भी, महाराज जी के नजरें नहीं मिला सकते हम बहुत देर मतलब देखना शुरू करो पर महाराज जी की नजर घूमी नहीं थी, आंखें नीचे, समझ नहीं आता। आप देखो कैसे ये हो रहा है, भजन नहीं, पवित्र आत्मा है ना, इसकी ब्रह्मचारी है। तो महाराज के विषय में कुछ कहना मतलब जबान ही खराब होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो उन्होंने वो बात उनको बहुत ही अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया, नियम बना लिया कि आज से क्या करेंगे, जो कुछ भी है बस भगवान की सेवा में लगाना है। लक्ष्मी तो केवल और केवल नारायण की सेवा के लिए है। वो बात इतनी असर कर गई कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो कुछ था उन्होंने जाके अपनी पत्नी को कहा। पत्नी भी क्या थी, आज्ञा बनाने स्त्री थी, पति की आज्ञा मानती थी और नियम बना लिया, जो कुछ भी है साधु संतों की सेवा करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अच्छा, भगवान क्या है, भगवान जिसको अपनी भक्ति देते हैं ना, उसकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। एक शब्द आते हैं, देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। भगवान जिसको अपनी भक्ति देते हैं तो कभी कभी भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। आप देखो जितने भी भक्त हुए, कोई ऐसा भक्त है जिसकी परीक्षा ना हुई? पांडव है, द्रौपदी माता है, प्रहलाद जी हैं, ध्रुव महाराज, जितने भी भक्त हुए सबकी परीक्षा होती है। और हम सोचते हैं जीवन में छोटा मोटा कष्ट आ जाए। अच्छा, एक बेसिक चीज को भी समझिए, नर्सरी से फर्स्ट में जाना हो, एक क्लास ऊपर चढ़ना हो, तो क्वेश्चन आसान आएगा या मुश्किल? फर्स्ट से सेकंड में जाना हो हार्ड आएगा।
और सेकंड से थर्ड में जाना होता और आ रहा है। है, और हमें पीएचडी करनी है। हमारी स्थिति नर्सरी क्रॉसिंग करने की हो रही, थोड़े से जीवन में अप्स एंड डाउन आए नहीं, ऐसा लगने लग गया अरे कहाँ भक्ति, ये तो बहुत सीरियस विषय हो गया। और सोचिए ऐसे समय में गुरु काम आते हैं। मैं एक बार इस देश संजय वैष्णव जी से बात कर रहा था, मुझे उनकी याद इसलिए आती है क्योंकि मेरी ज्यादातर बात उन्हीं से होती थी। तो मैंने कहा प्रभु जी 5 साल हो गए। बोले यहाँ 35 साल हो गए। तुम 5 पर बोले, बोले 5 जन्म में कहानी बन जाए तो भी समझना पाए तुम लोग। अब वो ये बात कह सकते हैं, मेरे तो बचती ही नहीं। कलिंग आगे क्यों है ना, टेस्ट मैच समझ में नहीं आता, वनडे समझ में नहीं आता, 2020 चाहिए है या नहीं। मैगी खानी है, 2 ही मिनट में खाना बन जाए, हमें जल्दी चाहिए। और लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, पानी सींचे सो घड़ा, ऋतु आए बल। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कोई भी कभी भी महाराज जी के पास जाकर शब्द कहेगा तो महाराज जी कहेंगे इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। चुटकी बजाने से नहीं होगा, बट हमसे नहीं होता, क्या करें। तो ये केशवदास जी ने क्या किया, अपने पास जो भी लक्ष्मी थी सब साधु संतों की सेवा में लगानी शुरू कर दी। इनकम का सोर्स कुछ था नहीं, जो कुछ भी था एक दिन खत्म तो होना ही था। धीरे 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 सब खत्म हो गया। स्थिति क्या बनी, अब मजदूरी करने लगे। जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से केवल अपना और अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए थोड़ा बहुत रख रहे हैं, बाकी सब साधु संतों की सेवा। अब एक दिन क्या हुआ कि उससे भी कुछ काफी संत आ गए, तो इनके पास लक्ष्मी की व्यवस्था नहीं, उधार भी देना लोगों ने बंद कर दिया। उधार किसको मिलता है, जिसके ऑलरेडी लिंक्स हो, जिसके खाते में 10 लाख होंगे उसे ही कोई 20 लाख देगा, है या नहीं। ये भी मैंने देखा है, जब अकाउंट में बहुत होते हैं ना तो कितने भेजते हैं, और जब नहीं होते तो नहीं। एक दिन इस विषय पे भी मैंने बात की तो मुझे बहुत सुंदर शब्द कहे थे प्रभु जी ने कि महाराज जीते जी सब कुछ दिखा रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जीते जी एक एक चीज प्रैक्टिकल दिख रही है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। प्रैक्टिकल प्रभु जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, थ्योरिकल भक्ति जितनी मर्जी कर लो, जब तक प्रैक्टिकल जीवन में एप्लीकेशन नहीं होगी कहानी नहीं बनेगी। और मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं आप सबसे नहीं कह सकता, थ्योरिकल तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल होते ही घबराहट चालू हो जाती है। अच्छा होगी नहीं होगी बताओ, मान लीजिए पांडवों की तरह हमारे साथ कुछ होने लगता है तुरंत, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं। भक्ति हम सब करना चाहते हैं, लेकिन मैं बात से बात याद आ जाती है। अभी ना कुछ समय पहले नवनंद ग्राम गया, वहां पर एक IIT इंजीनियर था जिसने मतलब अपना सब कुछ छोड़कर अपनी वाइफ और दोनों बच्चे जो थे वो नवनंद ग्राम में रहते थे। आपने नवनंद ग्राम का नाम सुना, इस्कॉन का एक विलेज है जिसमें लाइट नहीं है, मतलब जिसमें वैदिक संस्कृति के हिसाब से जीवन जिया जाता है। श्री गौरमदाय भगवान की जय, श्री मानदाय भगवान की जय, बोलिए नरसिंहदेव प्रहलाद। तो उनसे मैंने पूछा प्रभु जी कैसा लगता है, आप भक्ति कर रहे हैं? तो वो बोले बहुत आनंद है। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों आए? हमने तो सुना है गृहस्थी में भी भक्ति की जा सकती है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने एक शब्द कहे थे, बहुत सुंदर शब्द थे, आप बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया को भक्ति भी करनी है, मुझे केवल भक्ति ही करनी है। एक ही शब्द का फर्क है, दुनिया को भक्ति भी करनी है, मुझे केवल भक्ति ही करनी है। हम क्या करना चाहते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, भक्ति भी कर लो। वो कहते हैं नहीं मुझे केवल भक्ति करनी है, इसीलिए। और कहते हैं अब निकलने की इच्छा भी नहीं होती, कभी मजबूरी में निकलना पड़ता तो ऐसा लगता है मैं कहां आ गया। खैर
तो केशव दास जी की स्थिति ऐसी आई, कोई उधार नहीं दे रहा। तो एक दिन एक के सेठ के पास पहुंचे जो बहुत ज्यादा इनको देखकर कहता है ठीक है आपको कितने पैसे चाहिए? तो इन्होंने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए। कहता है बदले में कितने दिनों में पैसे दोगे? वो कहता है पैसे तो नहीं दूंगा मैं, मेरे पास पैसे है नहीं, आप जो बोलोगे वो काम कर दूंगा। वो कहता है जो बोलूंगा वो काम कर दूंगा? कहता है हाँ जो बोलूंगा। हमारे जैसा वो पहले पूछे, पता लगे तो बाद में क्या ही मांगे ले, कहे सारी उम्र में गुलामी कर, लेकिन उनका भाव ऐसा संतों के प्रति, बोले आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। वो कहते हैं अच्छा बंदा मिल गया मेरे को। तो कहता है फिलहाल तो कुछ दिन का जुगाड़ हुआ, अपनी धर्मपत्नी को लिया, संत सेवा में लग गए। कुछ दिनों के बाद कहते हैं अभी मैं जा रहा हूँ सेठ के पास, उन्होंने मुझे बोला था तुम 10 दिन बाद आना। तो सेठ ने भी क्या किया, उसकी बहुत बड़ी जमीन थी, उसमें उसने बोला बंजर जमीन में तुम्हें कुआं खोदना है। एक ही व्यक्ति को ये बोल दिया। अच्छा उतने पैसों के लिए वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो बहुत प्रसन्नता से कहते हैं अच्छा बस केवल इतना ही करना है, ठीक है मैं करने को तैयार हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुदाल ली, एक तसला लिया और जाकर भगवान का नाम जपते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप रहे हैं और मिट्टी खोद रहे हैं, नाम जप रहे हैं और मिट्टी खोद रहे हैं। और ऐसी आदत बन गई कि नाम चल रहा है और जो फावड़ा लग रहा है और फिर जो मिट्टी उठ रही है तसले में भर रही है, ऐसा लग रहा है साथ में मृदंग और करताल बज रहे हैं, उसी में कीर्तन लगे हैं। सोचिए हम कहते हैं नाम जपने का समय नहीं मिलता, जिसको नाम जपना है, जिसको भक्ति करनी है, वो कहीं भी कर लेगा। ये हमारे मन की मलिनता है केवल और केवल। कैसी भी स्थिति में भक्ति हो जाएगी। प्रहलाद महाराज की जैसे कष्ट हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। सोच के देखिए, खुद का बाप मारने पे उतारू हो जाए, पहाड़ से नीचे बैठ गए, समुद्र में बैठ गए, जलाने की कोशिश करे, सांप के उसमें गलती से हमारा बाप क्या करे, मैं कहता हूं कोई गारंटी से अगले दिन मंदिर नहीं आएगा। नहीं आएंगे, आएंगे हाँ आएंगे प्रभु जी। अगर हम आएंगे तो समझिए कृपा हो रही है, समझिए कृपा हो रही है। इसका मतलब भरोसा नहीं है। उस पिता के हृदय में कौन है? भगवान। हमारे हृदय में कौन है? भगवान। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखेगी। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो त्रिभुवन में कोई बचा सकता है, और कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो कोई मार सकता है। भरोसा ही नहीं है। एक संत के मुख से मैंने एक दिन बात सुनी, कहते हैं भरोसा ऐसा होना चाहिए कि प्रलय आ जाए, अगर मेरे ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मेरे ठाकुर जी चाहेंगे कि मुझे मरना है तो फिर मैं बंद कमरे में भी मर जाऊंगा, अंदर से पलक तो भी होगा, मर जाएंगे या नहीं मर जाएंगे। बहुत सारी भरोसे की। तो इन्होंने उसी को कीर्तन बना दिया। थोड़े दिन हो गए, बीवी को भी लगा कि अकेले जाके देखो तो सही मेरे पति क्या कर रहे हैं। और वहां जाके जब वो देखती है कि कैसे उनके पति लगे हुए हैं, और वो क्या करती है, वो कहती है क्योंकि धीरे धीरे खड्डा खुदता जा रहा है तो गहराई में जाते जा रहे हैं ना, तो वो क्या करती है, तसले से मिट्टी मैं उठा के फेंकने लग जाऊंगी, लेकिन कीर्तन वैसे ही चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम उसी स्थिति में कीर्तन हो रहा है। बहुत गहराई तक जब वो चले गए तो जल जब हल्का हल्का ऐसा महसूस होने लगा कि अब कुएं जो गहराई में जा रहे हैं कि नमी महसूस हो रही है कि पानी आने वाला है, आने वाला है। अचानक स्थिति क्या होती है, भगवान भी कभी कभी भक्तों की और परीक्षा लेते हैं, तो वो जो मिट्टी जो होती है सब इकट्ठी हो जाती है और वो दब जाती है, सारी की सारी मिट्टी उनके ऊपर आ जाती है। अब उनकी पत्नी बहुत विलाप करने लग जाती है कि ये क्या हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति हो, पहली बात तो अभी इतनी आगे पहुंचेंगे मैं तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अगर हो
उसके बाद भी कोई नाम में निष्ठता रहे, इसे कहते हैं भरोसा। और बेड़ा भरोसे वाले का ही पार, जिसने देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्रया माम ये प्रबंधते माया में नाम तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाएगा मेरी माया को लांग जाएगा। लेकिन उसके लिए शरणागत होना पड़ेगा, किसके? नाम के, गुरु के, भगवान के। हम किसके हैं? माया के, मन की। मन को खुद मान लिया, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन वैसा कहता है, मेरा मन लगता ही नहीं। एक बात और बहुत सुंदर मैंने कल सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप सबके लिए भी है, मेरे लिए तो है ही, गायत्री माता आपके लिए भी है। सब बहुत ध्यान से सुनिए कि जिसको नाम में रस आने लग जाए, अगर वो नाम ले तो बहुत अच्छा है, अच्छा ही है ना। लेकिन अगर किसी को नाम में रस नहीं आ रहा, लेकिन केवल गुरु की आज्ञा मान के भी नित्य नियम से नाम लेता रहे ना, भगवान को वो व्यक्ति और प्रिय है। क्यों? क्योंकि जिसे रस आ रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है लेगा, और जिसको रस नहीं आ रहा, लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हें चैंट करना ही है, 16 राउंड्स, 24 राउंड्स, 32 राउंड्स, 64 राउंड्स, जितने भी कहा है कि भगवान रीझ जाते हैं कि इसको तो कोई रस ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ले रहा है। और हमें करना क्या है? भगवान को ही तो रिझाना है, कृष्ण को ही तो प्रसन्न करना है। इसीलिए अच्छा लगे या ना लगे, नाम लेते रहिए, क्योंकि तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खींच, चाहे रीझ के भज लीजिए, चाहे खींच के भज लीजिए, असर तो होगा ही। करंट की तार को अनजाने में पकड़िए या जानबूझ के, करंट लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता है कि हम भाई ये तो अनजाने में है, इसमें करंट नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो वैसे ही इस नाम को लेते रहिए। अभी नहीं बन रही कहानी, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कहता है, मेरे जैसा व्यक्ति गया गुरु जी के पास, गुरु जी को कहता है 18 साल हो गए मुझे नाम लेते हुए। कितने साल? 18 साल। 18 साल हो गए, आज तक चित्त में परिवर्तन नहीं हुआ। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही दंभ, वही कपट, इतना सा तो परिवर्तन होता। मैं नहीं कहने वाला अपना, मैंने मेरे जीवन के 18 साल खराब, मैं अब नाम लूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। लेकिन गुरु तो गुरु है, गुरु कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करना, अगर तुमने कल नाम लिया, एक भी नाम लिया, तो फिर देख लेना, एक भी नाम नहीं लेना। आज के बाद तुमने क्या करना है? एक भी नाम नहीं लेना, याद रख लो, तुम्हें मैंने कह दिया। अब वो पलटा थोड़ी देर में, क्योंकि हैबिट बन चुकी है नाम लेने की। अब क्योंकि गुरु ने कह दिया आप नाम नहीं लेना, तो कैसे कहानी बने? 1 घंटे में आ गई गुरुदेव मुझे समझ, बोले पता चला क्या मिला है? ये मिलता है गुरु की आवश्यकता क्या है? अपनी बीच का मैल हमें दिखता है। प्रभु जी कहते हैं सारे रिजल्ट खुद ही निकाल ले, गुरु तो किसी काम के होते नहीं, खुद ही निकाल लो रिजल्ट अपने। मुझे कुछ हो नहीं रहा, मेरा सही हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। जीवन में गुरु धारण किस लिए की जाती है? टीचर ही तो बताएगा ना हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। हम सही भी खुद ही बनना चाहते हैं, गलत भी खुद ही बनना चाहते हैं, समझना चाहिए। तो ये केशवदास जी महाराज जब दब गए हैं मिट्टी में, अब उनकी पत्नी भी रो रही है। अब लेकिन किसको बुलाए? बहुत लोगों को कहा इनको निकालिए, लेकिन पैसे वाले तो थे नहीं। बोले कितना गहरा वो जा चुका था, जब तक खोद के निकालेंगे तब तक तो उसके प्राण ही जा चुके होंगे, कोई फायदा नहीं है, काय खर्चा करना, क्योंकि पैसा वैसा तो था नहीं। वो सेठ भी बोला अब मैं क्या करूं, कहाँ दोबारा खुदवाऊं, तो छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी भी, उनकी पत्नी रोते 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 आखिर 1 महीना हो गया, आखिर वो भी चली गई, क्या करें? लेकिन एक बात होने लग गई, जो भी उस जगह से निकले ना, वहां पर उनको कीर्तन की आवाज आई।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। एक दिन एक राजा का मंत्री वहां से निकला और मंत्री कहता है, राजा को बताता है जाकर कि मैं उस जगह से जब निकलता हूं ना तो मुझे वहां पर ना कीर्तन की ध्वनि आती है और मैं आसपास के कई इलाकों में जाके आ गया, कीर्तन कहीं चल नहीं रहा, बस वहां एक मिट्टी की ढेरी है और वहीं से कीर्तन की आवाज आती है। और ऐसा नहीं है कि खेली बोल रहे हैं, बोले साथ में मृदंग भी है, करताल भी है, समझ में नहीं आ रहा। तो मंत्री को जब राजा को कहता है तो राजा भी उस चीज को महसूस करता है। तो राजा क्या करता है, अब राजा के लिए तो कितना ही मुश्किल है उस जगह को खुलवाना। राजा बुलाता है पूरी की पूरी फौज, टीम बुलाता है फौज, और तुरंत थोड़ी देर के अंदर उस जगह को खोल दिया जाता है और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। केशवदास जी महाराज बैठे हुए हैं, एक दिया जल रहा है, उनके सामने आसन के ऊपर प्रसाद पड़ा हुआ है और जो वहां के जीवाणु हैं मिट्टी के, केशवदास जी के मुख से नाम चल रहा है और वो बजा रहे हैं करताल और मृदंग, उनसे कीर्तन की ध्वनि निकल रही है। ये है नाम का आश्रय। अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल नाम के आश्रित हो जाए, केवल महाराज जी का कुछ दिन पहले कोट था, अगर कोई कुछ नहीं भी कर सके तो कम से कम नाम जपिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम जपिए। लेकिन ये नहीं, महाराज जी कई बार ये भी बताते हैं कि आज कितनी माला करी, 16, तो अगले दिन कहाँ है, बोले जी माला ढूंढ रहा हूँ, कल करी थी पता नहीं कहाँ चली गई चोरी। ऐसी स्थिति नहीं है, निरंतर नाम की आदत डाल लीजिए। माला से महाराज जी अभी हर व्यक्ति को एक ही बात कह रहे थे, 16 माला का विधान नहीं है। प्रभुपाद ने 16 माला विदेशियों के लिए कही है, भारतीयों के लिए 64 माला का विधान है। हर व्यक्ति को कितनी माला करते हो? 16 माला विदेशियों के लिए कही है प्रभुपाद जी। आप देखिएगा इस्कॉन के जितने भी सन्यासी हैं एक ही शब्द 16, लेकिन नवयोगेंद्र महाराज के शिष्य आप ऐसे कहते हैं, अच्छा उनके शिष्य मतलब लोगों को ऐसा लगता है क्राइटेरिया सेट है और हम कहां बने। मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो महाराज इसलिए कहते हैं इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। और हम 2-4 माला से ऊपर ना उठ पा रहे हैं तो सोचिए हमारी क्या। नाम जपिए, बहुत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। हरे नाम एवं केवलम करो नास्ते कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है, और इससे सस्ता और सरल कोई साधन है भी नहीं। गुरु महाराज जी शब्द गाते हैं, न तेरा पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, नाम के देख ले कैसा लगता है। कोई लक्ष्मी नहीं लगती, लगती है प्रभु जी? कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। बक 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 करने से अच्छा है नाम लेते रहिए, उठते बैठते खाते शुते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो हमारा जीवन सफल, नहीं तो विफल। तो मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, 2026 शुरू हुआ है, मेरे जैसा रेजोल्यूशन मत लीजिए जो 4 दिन भी ना चल पाया। सब ऐसा रेजोल्यूशन लीजिए, अधिक से अधिक नाम जपिए। धीरज जी अभी कितनी माला कर रहे हैं? बोल दीजिए। किले फतेह करने वाली है ना, बोल दीजिए। अरे कितनी कर रहे हो? 2 कर रहे हो ना? हाँ तो 2 करो। देखिए मैं एक बात बताऊं, 2 का नियम तो रखिए, ठीक है? जिस दिन 4 पहुंचिए तो 2 पे बताइए, लेकिन 2 का नियम रखिए। साथ साथ विचार भी करते रहिए कि समय थोड़ा है, रास्ता लंबा है। इस बात को विचार करते रहिए, समय
समय थोड़ा है और रास्ता लंबा है। लंबा है या नहीं, और समय थोड़ा है या नहीं। अभी एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं कुमार आचार्य प्रज्ञो 5 वर्ष की अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। कलयुग में हमारी आयु शास्त्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 100 वर्ष, ठीक है। अभी कितनी पकड़ के चले? 65 पकड़ के चले, 70 पकड़ के आप फिट हो, आपकी 70 पकड़ के, ठीक है। अभी 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए थी, 30 तो पहले घट गए, यानी वो 30 की कवर करने हैं, वो 30 का भजन भी कवर करना है। और आज आपके शरीर की अवस्था क्या है? 35। और कितना समय हुआ माला जपते हुए? 1 साल, 1 भी नहीं हुआ, यानी 30 साल आप ऑलरेडी ले गए। 5 से करनी थी, 35 में शुरू हुई, 30 ले गए, 30 उधर, 60 साल का भजन कवर करना है 35 सालों में। क्योंकि अगर 70 आयु हो तो 35 ही बचे ना, और उन 35 में से 17.5 तो खाने सोने में चले जाएंगे, तो 17.5 साल में 60 साल का भजन करना है। अगर 2 माला के हिसाब से करेंगे तो लगता है पूरा हो जाएगा? नहीं। विचार कीजिए, बस केवल विचार कीजिए, इसी बात का विचार कीजिए, क्या इस स्पीड से हम पहुंच पाएंगे? भगवान की किसी जीव पर बड़ी विशेष कृपा होती है तो उसके जीवन में नाम आता है। इतना साधारण मत समझिए, कृष्ण का नाम सबके बस में नहीं है। ये तो हम बहुत इजीली मिल गया ना, लेकिन इजीली नहीं मिला। ये किसी वैष्णव की कृपा हुई है, ये किसी संत की कृपा हुई है, इतना आसान नहीं है। एक बार नाम नहीं ले सकते लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 1 घंटा सिर मारने के बाद, और मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, बोल दो हरे कृष्णा, नहीं बोलते। राम राम बोल दो, नहीं बोलते, मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। इसलिए इसे सीरियस ले लीजिए। सारी बातें सही है जो मैं कह रहा हूं, जोक से पार्ट हंसना वो सब सही है। भक्ति में सीरियस होने का मतलब मुंह बना के बैठना नहीं होता। भक्ति में सीरियस होने का मतलब मुंह बना के बैठना नहीं होता। भक्ति में सीरियस होइए, जीवन में लाइट रहिए चलेगा, लेकिन भक्ति में सीरियस होइए। अरे 64 तक नहीं तो 16 तक तो पहुंचिए। अभी आप बोलेंगे 1 साल से 2 के 4 ही नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? चलो माला में नहीं जप सकते, उठते बैठते खाते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काउंटर उंगली में टांग लीजिए, दबाते रहिए दबाते रहिए दबाते रहिए, रात तक पता चलेगा 5000 बार नाम हो गया, 3000 बार नाम हो गया, 2000 बार नाम हो गया, 1000 बार नाम हो गया। अगर 1080 बार नाम हो गया तो 10 माला हो गई या नहीं होगी? हो गई या नहीं होगी? कौन सा मुश्किल है? बताओ कौन सा मुश्किल है? माला से नहीं, ऐसे तो करता हूँ। काउंटर पे कीजिए, 2 माला पे करते हैं, उसके बाद वाला काउंटर पे कीजिए, नाम जप कीजिए, सभी प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।